हर्ष सर को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने वादे से हटेंगे ना, उनसे कुछ बात करेंगे, और जब तक वो मान नहीं जाते ना, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ सर। ये अनु भी ना मानने को तैयार ही नहीं है, पर मैं उसे मना लूंगा। उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं कम इन सर? अनु, क्या हाल हो गया? आओ यहाँ बैठो। इतनी कमजोर लग रही हो तुम बैठो, मैं तुम्हारे जूस ऑर्डर नहीं, करता हूँ। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठो। क्या खाक ठीक हो? तुम 5-6 घंटे से खड़ी हुई हो, वीकनेस आ गई होगी। इसे दांत निकाल के क्या हंस रही हो? सर वो जब आपको सामने वाले के चेहरे पर बहुत सारी टेंशन दिख रही हो और आपके अंदर उसे देने के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी हो ना, तो स्माइल चेहरे पर अपने आप आ जाती है, वो भी दांत निकाल कर। लगता है ना तीर खड़े खड़े तुम्हारा दिमाग हिल गया है। बैकी बैकी बातें कर रही हो। देखो तुम टेंशन मत लो, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। सर टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि रास्ता ऑलरेडी निकल गया है। हर्ष मान गए? नहीं, पर एक चांस देने के लिए मान गए। चांस? मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं आपके लिए सही हूँ। और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? अब वो तो मुझे हर्ष सर बाद में बताने वाले हैं, पर मैंने ठान ली है। सर जो कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा कर दूंगी, मैं पीछे नहीं हटने वाली। तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। पर सर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, ये सब हमारे प्यार के लिए कर रही हूँ ना। और आपने तो हमारे प्यार के सारे इम्तिहान पास कर लिए, तो मेरी बारी। सर मानसी मैम की मना करने के बावजूद भी आपने अनु को चांस दे दिया, बट व्हाई? पिछले 5 घंटे से वो मेरे कैबिन के बाहर खड़ी थी, मुझसे रहा नहीं गया। पर अब मुझे उसे ऐसा कुछ करने को कहना होगा ताकि वो उसे अचीव ही ना कर पाए और मैं उसकी और भाई की शादी को मना कर सकूं। पर समझ नहीं आ रहा क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ओके, डोंट वरी, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अनु को क्या करने के लिए कहना है। एक सेकेंड। That's a good idea. You're too good, मीरा। थैंक यू। ये तो वो डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाएगी। She will fail। फिर उसकी और भाई की शादी का टॉपिक हमेशा के लिए ओवर। पता नहीं हर्ष तुमसे क्या करने के लिए कहेगा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सर प्लीज शांत हो जाइए। अब जानते हैं पापा क्या कहते हैं कि चिंता ना चिता के समान होती है, मुसीबत को और बड़ा बना देती है और इंसान को आधा कर देती है। और मैं बिल्कुल अपने आर्य सर को आधा होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज टेंशन मत लीजिए और आप पानी पीजिए। मैं कम इन सर? कम इन। मैम आपको हर्षवर्धन सर ने उनकी कैबिन में बुलाया है। ओके, आप चलो, मैं आती हूँ। अनु, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? सर आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें एक चांस देने का वादा किया था ना। जी सर, बताइए ना क्या करना है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, भैया और तुम्हारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर अनु शादी ना बराबरी के परिवारों में ही हो सकती है। अब उम्र के बीच के फर्क के बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या क्लास और स्टेटस के बीच का जो फर्क है उसे कम किया जा सकता है या नहीं, वो तुम पर। सर प्लीज बताइए ना, कैसे करेंगे? तुम्हें हमारा लाइफस्टाइल सीखना होगा, हमारे घर के रीति रिवाज, तौर तरीके, डूज एंड डोंट्स सब सीखने होंगे। जी सर, मैं पक्का प्रॉमिस, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। आई वोंट लेट यू डाउन। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास।
मैं उस अनु को तो जानता हूँ जो हमारी कंपनी की बिजनेस हेड है, पर उसके अलावा क्या है वो मैं नहीं जानता। कैसी इंसान है वो भी नहीं जानता। तो बस वही जानना चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली में फिट हो सकती हो नहीं। यही टेस्ट है। सर सिर्फ 2 दिन। अब टेस्ट के डेट तो तुम्हें पता चल गए, अब सिलेबस भी जान लो। हाई सोसाइटी के तौर तरीके, कस्टम्स, रिचुअल्स सब जानने होंगे। अगर तुम पास हुई तो तुम वर्धन खानदान की बहू बन सकती हो, और अगर फेल हुई तो हमेशा के लिए भैया को छोड़ दोगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, नो चीटिंग, नो नकल, और इन सब में तुम भैया से कोई मदद नहीं मांगोगे। सब कुछ अपने दम पर करोगी। बोलो, मंजूर है? लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा। सर अगर यही एक तरीका है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। सोच लो अनु, आसान नहीं होगा। जानती हूँ सर, पर जो आसानी से मिल जाए वो प्यार का। हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, और आपने जो मुझे एक चांस दिया है ना, इसे मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी, अपनी जान लगा दूंगी। ठीक है, 2 दिन में तो पता चल ही जाएगा कि तुम वर्धन फैमिली का हिस्सा बनने लायक हो या नहीं। पुष्पा आंटी, मम्मी से छुप के ना आपको ये बताने आए कि पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। हाँ आंटी, मजे ही आ गए। लेकिन जिसके लिए भेजे थे उसने तो खाए ही नहीं। आपको किसने कहा कि उन्होंने नहीं खाए? मतलब सच में? अरे वाह शर्मा जी, आपने देखा, मैं ना कहती थी कि रजनी इस दुनिया में सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन मेरे हाथ के बनाए पकोड़े नहीं। ये पकोड़ों वाली आइडिया की तो दाद देनी पड़ेगी। हमारे पकोड़े अगर रजनी के गले के नीचे उतरे हैं तो हम जो कह रहे हैं वो भी उनके गले के नीचे उतर जाएगी। सर आज आपकी एक जापानीज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। एंड आफ्टर लंच फार्मास्यूटिकल पार्टनर से आपको मिलना है। आप किसी का वेट कर रहे हैं सर? आप अनु का वेट कर रहे हैं? हाँ। मत कीजिए सर, क्योंकि वो घर जा चुकी है। What? मैंने उसे हर्ष सर की कैबिन में जाते हुए देखा था। जब वो वहां से निकली तो वो डायरेक्टली घर चली गई। और वैसे मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती है? सर एक्चुअली हर्ष सर ने एक शर्त रखी है इसलिए। कैसी शर्त? सर आप तो जानते हैं कि अनु हर्ष सर को आपके और अपनी शादी के लिए कन्विंस कर रही है। तो हर्ष सर ने 2 दिन दिए हैं कि अनु को आप लोगों की लाइफस्टाइल, रीति रिवाज, जो भी तौर तरीके हैं वो सीख कर उसको एक टेस्ट देना होगा। एंड उससे भी बड़ी एक शर्त ये है कि इन सब में वो आपकी कोई हेल्प ना ले।